नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपकी क्लास 11 की होम साइंस का आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है, जिसका हमारा नाम है ग्रह विज्ञान का परिचय। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मेनली क्या कर सकते हो, आपके जो चैप्टर्स है आप फर्स्ट टू जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, अगर उनके नाम भी याद कर लो ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपने ग्रह विज्ञान का परिचय देखा, तो इसमें थोड़ी बहुत चीजें आपको पता चलेगी, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। और उसके बाद इसके फील्ड के बारे में पूछेंगे, क्या क्या पढ़ाया जाता है, आगे क्या क्या करियर होता है इसमें। ये सब कुछ अगर हम देखें तो मेनली यही है कि आपको इसमें संसाधन प्रबंधन के बारे में बताया जाता है, स्वयं के बारे में समझाया जाता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं इनके बारे में बताया जाता है। तो अगर आप चैप्टर्स के नाम को भी याद कर लेते हो ना सही से, तो आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, या फिर गृह विज्ञान में किन विषय को महत्वता दी जाती है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ परिचय के बारे में बताया गया, तो हम परिचय देखेंगे, इसकी शुरुआत देखेंगे, कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, और किन किन लोगों ने योगदान दिया शुरुआत के अंदर। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है वो हम देख लेते हैं। ये ग्रह विज्ञान के बारे में है। यहाँ पे हमारा ग्रह होगा, ठीक है। ये हमारा गृह विज्ञान का अर्थ आप बोल सकते हो, गृह विज्ञान का मतलब आप बोल सकते हो, गृह विज्ञान किसे बोलते हैं ये आप यहाँ पे इसको लेके चल सकते हो। तो देख लेते हैं, गृह विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है ग्रह, जिसमें ग्रह का अर्थ घर और विज्ञान मतलब घर से जुड़ा विज्ञान ही हमारा गृह विज्ञान कहलाता है। अगर आप इसको इजी वे में समझना चाहो तो यही है गृह विज्ञान का मतलब, जो घर से जुड़ा हुआ हमारा जो विज्ञान होता है उसको हम गृह विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट, यह समझते हुए कि गृह विज्ञान घर से जुड़ा विज्ञान है, तो हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान की कला तथा विज्ञान का एक समावेश है, जिसमें व्यक्ति को परिवार, देश विदेश की वह विश्व की परिस्थितियों के अनुरूप योजनाबद्ध व व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लाइन है, मैं इसको समझा देती हूँ कि अगर हम गृह विज्ञान को ये कह रहे हैं ना कि घर से जुड़ा विज्ञान है, तो इसमें हमें वो सारे वैज्ञानिक चीजें जो होती है ना वो देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ ही में क्या कर रहे हैं कि हमें देश विदेश के बारे में भी बताता है, देश विदेश से जोड़ता है एक तरीके से। ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताया गया है, किससे, विज्ञान से। ग्रह तो हमने समझ लिया, लेकिन विज्ञान क्या है, एक तरीके का समावेश है। समावेश क्या है कि मतलब संतुलन बना रहा है, ये मिक्सचर है एक तरीके से, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समावेश जो है वो बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गृह विज्ञान की परिभाषा, ये अगला परिभाषा आ गया है। गृह विज्ञान का अर्थ केवल घर से नहीं है, बल्कि यह एक अंतर विषय क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनता है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्रह से जुड़ा हुआ है, हम इसमें ग्रह के बारे में समझ रहे हैं, या फिर एक बड़े लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसका कोई एक विषय नहीं है। ठीक है, अगर आप ये डेफिनेशन देते हो तो भी आपके नंबर मतलब पूरे कंफर्म है कि आएंगे, और अगर ऐसा डेफिनेशन देते हो तो ये भी बढ़िया है। शॉर्ट डेफिनेशन है ये, और थोड़ा मतलब इसका मतलब जो है वो डीप है। ये हमने क्या किया है, एज इट इज ले लिया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट वे में बताया गया है, जिसका मतलब कि थोड़ा जो इसकी मीनिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ बताया गया है कि ये अंतर विषय क्षेत्र है, मतलब इसमें बहुत सारे क्षेत्र जो है हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में हमें पढ़ाया या समझाया जाता है। अब इसमें क्या करता है, व्यक्ति को अपने जीवन जीने में, अब व्यक्ति अपने जीवन में क्या है, घर को भी ले लेता है, अपने समाज को भी ले लेता है, जिस जगह पे वो रहता है, जिस जगह पे कार्य करता है, जहाँ पढ़ने के लिए जाता है, व्यक्ति वो सबको क्या करता है, अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो वही है कि व्यक्ति के जीवन जीने की गुणवत्ता में उसको सक्षम बनाता है, किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से, जैसे करियर के बारे में भी हमें गृह विज्ञान से बहुत सारी जानकारी मिलती है कि किस तरीके का करियर हमें चूज करना चाहिए, किस करियर में हम अच्छे हैं, ये सारी बातें बताई जाती है। भेदभाव के बारे में बताया जाता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी क्या है, हमें गृह विज्ञान से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये छोटी सी लाइन में हमारा इतना सारा मतलब जो है वो निकलता है। तो आई होप गृह विज्ञान का परिचय जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम गृह विज्ञान के इतिहास को देख लेते हैं। यहाँ से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पे हमें डेट बता रखी है 1932 में गृह विज्ञान के अंतर्गत कई अलग अलग विषय को लाया गया, जैसे भोजन, पोषण, वस्त्र, उद्योग।
तो फर्स्ट लाइन आप ये बताइएगा कि 1932 से पहले इसके ज्यादा क्षेत्र नहीं थे, मतलब ऐसे गिनती के क्षेत्र थे जिनको हम आसपास की चीजों से जोड़ सकते थे। लेकिन क्या हुआ, 1932 के बाद हमने क्या किया कि बहुत सारे अलग क्षेत्र को भी इसमें लाना चालू कर दिया। जैसे यहाँ बता रखा है कि हमने भोजन को ले लिया, पोषण को ले लिया, वस्त्र उद्योग को ले लिया, चिकित्सा को ले लिया, डाइट वगैरह जो है उसके बारे में ले लिया, नैदानिक पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं, आहारिकी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या किया हमने, धीरे धीरे इसको ऐड करना चालू कर दिया। ठीक है, 1932 में गृह विज्ञान विषय को विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहले दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान में शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय स्तर पर कहां पर जो है हमारे गृह विज्ञान को विषय के रूप में लिया था। तो लेडी इरविन हमारा कॉलेज है, यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान का पहला कॉलेज है जिसकी स्थापना सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम जो आप देख रहे हैं, लेडी इरविन कॉलेज की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी और यहाँ पे गृह विज्ञान विषय को किसने लेकर आया था। तो कौन है, हमारी तीन नाम बताए गए हैं, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये तीनों नाम ही बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित कॉलेजों में गृह विज्ञान स्नातक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। ये अब हमें क्या बताया गया है कि ये कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर हम जो गृह विज्ञान है उसकी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, अगर हम गृह विज्ञान की पढ़ाई सही से कर रहे हैं, इसके फील्ड में जा रहे हैं, तो बहुत सारे हमें जॉब वगैरह है, करियर अपॉर्चुनिटी है, वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉलेज के नाम यहाँ बताए गए हैं जो कि क्या है, हमारे गृह विज्ञान के बारे में अभी मतलब पढ़ा रहे हैं, बड़े लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई होती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी फील्ड गृह विज्ञान से रिलेटेड है, जैसे आप देखते हैं आपके स्कूल में होगी गृह विज्ञान की, होम साइंस के टीचर होगी तो टीचर की जॉब ले सकते हैं, या फिर किसी भी हम इंडस्ट्री में जाना चाहे, फैशन इंडस्ट्री की बात कर ले तो हमें गृह विज्ञान से पता चलता है कि किस तरीके के पोशाक वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, हम डाइटिशियन की बात कर ले, वो भी हमें क्या है, जो चिकित्सक होते हैं उनकी हम बात कर ले तो क्या है, गृह विज्ञान से हमें उसकी बहुत सारी जानकारी, नॉलेज जो है वो देखने को मिलती है। और ये बड़े लेवल पे है तो हमें और डिटेल में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, लेडी इरविन कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, भगनी निवेदिता कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है और विवेकानंद कॉलेज है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉलेज है जहाँ पे बड़े लेवल पर गृह विज्ञान की पढ़ाई जो है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट, गृह विज्ञान के क्षेत्र, इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, गृह विज्ञान के क्षेत्र, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर क्या है, ये क्षेत्र को थोड़ा बहुत आपको क्या है, जो डेफिनेशन है वो आपको देनी पड़ेगी इनके बारे में। तो हम गृह विज्ञान के जो 5 क्षेत्र है पहले उसको देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, मानव विकास, हमारा फर्स्ट क्या है, मानव विकास। उसमें हम क्या देख रहे हैं, और अन्य क्या है, संसाधन प्रबंधन है, भोजन पोषण है, संचार और विस्तार है, कपड़े और पोशाक विस्तार है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो आपको यही सारी चीजें क्या है आपके चैप्टर्स के अंदर पढ़नी है। अब जितना आप सिलेबस देख रहे हो इससे अलग कुछ नहीं। आप संसाधन प्रबंधन देखोगे, मानव विकास को देखोगे, किस तरीके से मानव का विकास हो रहा है। आप देखोगे भोजन के बारे में, किस प्रकार के भोजन से पोषण मिलता है, कितना पोषण मिलता है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। संचार और विस्तार के बारे में आप समझने वाले हो, संचार क्या होता है, किस तरीके से उसका विस्तार हो रहा है, ये सारी जानकारी हमें क्या है यहाँ से मिलने वाली है। कपड़े और पोशाक विस्तार, इसमें आप कपड़े के बारे में भी समझने वाले हो। आपने अगर चैप्टर के नाम, जो सिलेबस की वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने वो देखी होगी तो आप ये सब के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा मानव विकास। हम इसमें मानव विकास के बारे में समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी बाल्यावस्था, शैशवावस्था होती है, उससे हम बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में किस तरीके से जाते हैं और क्या क्या बदलाव जो है इस एज में आते हैं व्यक्ति के अंदर। जैसे बचपन में बच्चे खुद को सपने में नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक एज आने के बाद क्या है, वो खुद को सपने में भी देखना चालू कर देते हैं, आसपास के माहौल से सीखने लग जाते हैं। और हम अगर किशोरावस्था की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जानकारी क्या है, हमें गृह विज्ञान से प्राप्त होती है। ठीक है, संसाधन प्रबंधन की बात कर ले तो हमारे बहुत सारे संसाधन हैं। जैसे हम प्राकृतिक संसाधन की बात कर लेते हैं और कृत्रिम संसाधन की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा मिले गए, जैसे खनिज की हम बात कर ले, तो ये सारी चीजें क्या है, हमें जो है प्राकृतिक रूप से मिली हुई है।
ठीक है, तो हमें किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए उसके बारे में हम समझेंगे। या फिर हम समय की बात कर ले, वो भी हमारे संसाधन में आ जाएगा। धन की बात कर ले, वो भी हमारे संसाधन में आ जाएगा। तो ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। तो किस तरीके से हमें एक योजना बनाकर इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि क्या करें, हम तरक्की कर सके, हमें जो चीज चाहिए वो हम हासिल कर सके। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भोजन पोषण है। तो इसमें यही है कि हमें भोजन के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार का संतुलित भोजन होता है, संतुलित भोजन के क्या फायदे होते हैं, पोषक तत्व हमें किन भोजनों से प्राप्त होते हैं, ये सारी जानकारी हमें इसके अंदर प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी हम इसमें वो भी चिकित्सा वगैरह के बारे में भी समझ लेंगे कि डाइटिशियन किस तरीके से हमें मतलब एक रूटीन वगैरह बनाता है और कौन सी आहार की हमें मतलब खाने के लिए बोलता है। ये सारी जानकारी हमें इसमें मेनली जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, संचार और विस्तार में इसमें हम संचार के बारे में समझेंगे। संचार जैसे कम्युनिकेशन हो गया, हम रेडियो की बात कर ले, टीवी की बात कर ले, मोबाइल की बात कर ले, या फिर आप सैटेलाइट्स वगैरह देखते हो, वो भी हमारे संचार का एक माध्यम ही है। ठीक है, तो किस तरीके से समय के साथ संचार का विस्तार हुआ है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से हम संचार करते थे। लेकिन बदलते टाइम के साथ क्या हुआ, संचार की नई नई तकनीक क्या है आने लगी लोगों के सामने, जिससे क्या है, संचार का विस्तार हुआ। और वो विस्तार आज इतना बढ़ चुका है कि हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी भी निकाल लेते हैं। तो वही चीज आप इस फील्ड के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट कपड़े और पोशाक का विस्तार है। इसमें हम कपड़े के बारे में समझेंगे, जो कपड़े होते हैं हमें किस प्रकार के वस्त्र जो है किस मौसम में लेने चाहिए, या फिर वस्त्र कौन से अच्छे होते हैं, किसी समारोह के लिए किस प्रकार के वस्त्र चाहिए। ये सारी जानकारी क्या है, हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फील्ड है वो समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि जो गृह विज्ञान है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। शुरुआती टाइम पे क्या था, हम जब ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे आप, या फिर मैं यहाँ बता दे रही हूँ आपको कि क्या है। शुरुआती टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो गृह विज्ञान के विषय है वो केवल लड़कियों के लिए है। ठीक है, लड़के ये काम नहीं करते हैं, लड़कों का काम केवल क्या है, पढ़ाई करना है या फिर बाहरी कामों को करना है। लेकिन ये गृह विज्ञान जैसा जो क्षेत्र है, पढ़ाई है, ये लड़कों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन समय के साथ चलते हुए बदलाव इतने आ गए इस विषय के अंदर कि अब ये लड़के और लड़की दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि यह दोनों के लिए आवश्यक है। तो ऐसे कौन कौन से हमारे मतलब पॉइंट बन के आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, दोनों के ही लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। प्राचीन काल में क्योंकि लड़कियां व महिलाएं घर का सारा कार्य स्वयं करती थी, इसी कारण उनको सक्षम बनाने के लिए वे घर से बाहर निकालने और शिक्षा देने के लिए गृह विज्ञान का विषय का अध्ययन स्कूल व विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक लगा। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि शुरुआती टाइम पे जो था कि महिलाएं घर का काम करती थी केवल, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए जो गृह विज्ञान विषय है इसकी शुरुआत की गई। अब यहाँ पे आप जोड़ सकते हो ना कि सिर्फ महिलाओं को निकालने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए गृह विज्ञान विषय है जिसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, महिलाओं की भूमिका और दायित्वों के विषय में जागरूकता लाने के लिए यह अनुभव किया गया कि युवाओं महिलाओं के गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका लक्ष्य यह था कि घर और समाज दोनों को बराबर महत्व देना आवश्यक है। थोड़ा बहुत इसके उद्देश्य के बारे में बता दिया कि शुरुआती टाइम पे ऐसे उद्देश्य थे इसके कि घर और समाज दोनों को ही हमें बराबर महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला को काम केवल घर के अंदर बैठ के घर का काम करना है और बाहर कोई भी कार्य वो नहीं कर सकती है। ठीक है, गृह विज्ञान विषय में भोजन, पोषण, पाक कौशल, वस्त्रों की देखरेख विषयों का होने की वजह से स्कूली स्तर पर यह विषय लड़कों द्वारा नहीं चुना गया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे विषय थे जिसकी वजह से क्या किया, लड़कों ने जो ये विषय है उसको नहीं चुना। जैसे कि बताया गया है भोजन के बारे में है, पाक कौशल है, वस्त्र के बारे में है। इन सब की वजह से क्या है, लड़कों द्वारा इस विषय को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि यह मानते हैं कि यह विषय लड़कियों का है, वह इसका अध्ययन करेंगे, यह इस विषय के बारे में एक मिथ्या धारणा बन गई। अब क्या है, जब ऐसे विषय उन लोगों ने देखे तो मन में यही सोच आने लग गई कि खाना बनाना, कपड़ों की देखभाल करना ये तो लड़कियों का काम है, लड़के ऐसे सब्जेक्ट क्यों लेंगे। और लोगों के मन में ऐसी धारणा धीरे धीरे उत्पन्न होने लग गई कि ये सब्जेक्ट क्या है, केवल लड़कियों के लिए है, लड़के इस सब्जेक्ट को नहीं ले सकते हैं। समय के साथ लोगों को यह समझ आने लगा कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, इस विषय से मानव को अपने परिवार व समाज के दायित्व को निभाने की शिक्षा मिलती है, ना कि लड़के और लड़कियों को कार्य करने की। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि समय के साथ क्या है, हमने ऐसी शिक्षाएं इसके अंदर ऐसी चीजें ऐड कर ली है
कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं रह गया है कि पाक प्रणाली जो है लड़की देख रही है, वस्त्र के बारे में लड़की देख रही है। यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले लिया गया है जो कि लड़के और लड़की दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर थोड़े कार्य क्षेत्र के बारे में। हमारे कार्य क्षेत्र, जैसे आप इस फील्ड में जा रहे हो तो कौन कौन सी आपकी चीजें जो है आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे आप आहार के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपने गृह विज्ञान पढ़ा, आपको यहाँ आहार के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप आगे जाओगे, फिर गृह विज्ञान के कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाई जाएगी, बताई जाएगी। यहाँ पे तो आपको छोटे लेवल पे बताया जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र है, लेकिन जब बड़े लेवल पे आप जाओगे तो क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ बताया गया है कि आहार और पोषण के कार्य क्षेत्र हमारे, अगर आप आहार की फील्ड में जा रहे हो, आपको अच्छा लगता है, डाइटिशियन बनना आपको पसंद है, आहार की नॉलेज है आपको, इस मात्रा में हमें ये पोषक तत्व लेना चाहिए, इस मात्रा में हमें ये विटामिन लेनी चाहिए, इस सब की जानकारी आपको है, तो आप कौन सा फील्ड चुनोगे? आहार और पोषण का फील्ड चुनेंगे। और उसके अंदर भी आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे आप नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बन सकते हो, आहार विशेषज्ञ शेफ बन सकते हो, उत्पादन प्रबंधक बन सकते हो, शोध कार्य कर सकते हो, या फूड ब्लॉग लेखक बन सकते हो। तो ये सारे फील्ड है। अगर आपने आहार और पोषण के क्षेत्र में पढ़ाई कर ली तो आप इतने सारे फील्ड में यहाँ जा सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ बताया गया है मानव विकास के कार्य क्षेत्र। अगर आप मानव विकास के बारे में समझते हो, किस तरीके से मानव विकास के लिए क्या चीजें जरूरी है, किस प्रकार के मानव विकास के लिए मतलब हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, अगर आप उसके बारे में समझ रहे हो तो आपके फील्ड में क्या क्या आ जाएगा? शिशु केंद्र में देखभाल कर सकते हो, परामर्शदाता बन सकते हो, नर्सरी स्कूल में शिक्षक बन सकते हो, या फिर विशेष शिक्षक जो है वो बन सकते हो। अब हम यहाँ पे मानव विकास के बारे में समझ रहे हो तो बचपन से लेकर बड़े होने तक ये सब मानव विकास के अंदर ही आता है। जब तक हम मर नहीं जाते हैं वो चीजें क्या है, मानव विकास की ओर चलती ही रहती है। ठीक है, तो वही बताया कि इस शिशु केंद्र की हम देखभाल कर सकते हैं। मानव विकास का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यही होता है ना कि जब बच्चे होते हैं तभी हमारी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। तो वही है कि हम शिशु केंद्र में देखभाल की शुरुआत कर सकते हैं, परामर्शदाता बन सकते हैं। मान लो जैसे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपने सुना होगा, या फिर आजकल देखते हैं ना डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं तो उसके लिए कुछ लेते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट क्या है वो सारी चीजें क्या है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब है, कोई खाना नहीं खा रहा है, पेट दर्द है, लंबे समय से उल्टी आ रही है, तो इस चीजें के बारे में आप जानकारी दे सकते हो उनको कि ये चीज की कमी है इसके अंदर। या फिर व्यक्ति जब डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप उसको सलाह दे सकते हो कि किस तरीके से आपको लोगों के बीच में रहना चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए, अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हो आप इस फील्ड के अंदर कर सकते हो। साथ ही में आप छोटे लेवल पे क्या कर सकते हो, शिक्षक भी बन सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कपड़ों के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये सारे जो कार्य है वो कर सकते हो। जैसे वस्त्र निर्माण डिजाइनर बन सकते हो, दृश्य व्यापार डिजाइनर बन सकते हो, फुटवियर डिजाइनर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो। वस्त्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य क्षेत्र में जा रहे हो तो ये सारी चीजें क्या है आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, आंतरिक सज्जाकार बन सकते हो, मानव संसाधन प्रबंधक बन सकते हो, गृह व्यवस्था विभाग और इवेंट मैनेजर बन सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे संसाधन प्रबंधन के अंदर आती है। अगर आपको संसाधन के बारे में अच्छे से नॉलेज है, आपको पता है कि अब मान लो कि मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे काम करवा रही हूँ, अब मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड चालू करके छोड़ दिया, यहाँ पे बिजली की खपत जो है वो हो रही है और मैं जाके अपना दूसरा काम कर रही हूँ और यहाँ पे बोर्ड चले जा रहा है। फिर मैं आई, फिर मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई और फिर मैं चली गई बोर्ड को चालू छोड़ के। फिर मेरा क्या हुआ, आधे घंटे का मान लो बिजली की खपत हुई। लेकिन जब मुझे पता होगा कि इसके क्या क्या नुकसान है जब मैं बिजली को ऐसे छोड़ दे रही हूँ, या फिर अगर मैं आधे घंटे की वीडियो बना रही हूँ तो मुझे 2 मिनट पहले या फिर 1 मिनट पहले बोर्ड को चालू करना चाहिए, फिर सेट करना चाहिए, पहले से सेट करके रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, जब मुझे पता होगी, जानकारी होगी, तो मैं इस अलग अलग फील्ड में क्या कर सकती हूँ, अपना जो काम है वो कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संचार और विस्तार के कार्य क्षेत्र में हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, तो हम पत्रकार बन सकते हैं, जनसंचार प्रबंधन बन सकते हैं, संचार और विस्तार अनुसंधान के अंदर कार्य कर सकते हैं। अगर संचार और विस्तार के बारे में जानकारी हमें है, संचार के बारे में जानकारी जैसे कि अब बहुत सारे वेबसाइट वगैरह हमें बनानी है संचार के लिए, मान लो तो संचार के लिए अगर मैं ऑनलाइन संचार की बात करूं तो वहाँ पे प्रिंटेड माध्यम में मैं बात कर लेती हूँ, तो कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वहाँ पे अपना पेज बनाना पड़ेगा,
और किस प्रकार से मुझे जो संचार है वो करना है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप पत्रकार बन सकते हैं, जैसे आप मीडिया जो है उसको देखते हो, तो आप संचार के माध्यम से उस फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इस सारे जो टॉपिक्स है वो समझ में आ गए होंगे, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यही आपके छोटे से चैप्टर में था, काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल आपका ये चैप्टर था। आई होप आपको सारी ही बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।